संध्या की सास को अचानक से ब्रेन हेमरेज हो गया। 70 साल से अधिक उम्र है, बुढ़ापा है। संध्या के पति हेमंत अपनी मां की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। पैसा भी अंधाधुंध उड़ रहा है। मध्यवर्गीय परिवारों में अचानक से कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है। हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस भी तो सब नहीं कराते हैं। आम आदमी यही सोचता है जब बीमारी आएगी तो देखा जाएगा। संध्या शुरू में तो चुप रही, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जब उसके सब्र का बांध टूट गया तब उसने हेमंत से कहा, ऐसे कब तक माँ की सेवादारी में लगे रहोगे? घर परिवार नहीं देखना? सारा पैसा माँ की बीमारी में ही लगा दोगे तो खाएंगे क्या? भूखे मरने का इरादा है क्या? हेमंत उसकी बात सुनकर चुप्पी लगाता रहता। मियाँ बीबी दोनों में झगड़े अधिक बढ़ गए। संध्या हेमंत को मायके जाने की धमकी देने लगी। आखिरकार हेमंत ने भी साफ साफ कह दिया, जहाँ जाना है जाओ। ऐसे दुख की घड़ी में माँ को छोड़ तो नहीं सकता। जिस माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, हमेशा मेरी फिक्र करी, आज उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं मुंह पीछे मोड़ लूं? हालांकि तुम्हारी बात सही है, माँ अधिक वृद्धा है, लेकिन जब तक सांस की डोरी चल रही है तब तक तो उसकी सेवा की जाएगी। गला घोटकर थोड़ी मारा जाएगा। और रही बात तुम्हारी, जब तुम्हारे पिताजी बीमार हुए थे तब तो तुम अपने भाई से रोज लड़ कर आती थी सेवा कराने के लिए। जब तो तुम अपनी भाभी को रोज सिखाया करती थी पापा की सेवा कैसे करनी है। आज मेरी माँ बीमार है तो मैं पीछे हट जाऊं? और संध्या, अगर माँ की जगह तुम बीमार हो जाती तो क्या मैं तुम्हारा इलाज नहीं कराता? घर परिवार तो मिलकर ही चलता है। सुख दुख मिलकर ही बांटे जाते हैं। जो दुख में साथ छोड़ दे वे कैसा परिवार। संध्या को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। उसकी आंखों से पानी बहने लगा और साथ ही उसे अपनी किस्मत पर गर्व भी महसूस होता है। पैसा कम हो या ज्यादा, लेकिन उसे जीवन साथी खरा सोना मिला है। संध्या अपने मन से सारी गलतफहमियां मिटाकर अपनी सास की सेवा में लग जाती है। दोस्तों, जहाँ हो जैसे हो खुश रहना। आपका मिलना जरूरी नहीं, आपका होना जरूरी है।